राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह शस्त्रों में नहीं है, वह धन में नहीं है, और न ही वह बाहर के शोर शराबे में है। वह शक्ति आपके भीतर छिपी है, जिसे हम मौन कहते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अपनों से जुड़े रहने के लिए मोबाइल और इंटरनेट का सहारा लेते हैं, लेकिन खुद से कोसों दूर हो गए हैं। पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन रहना सीख गया और जिसने अकेले रहना सीख लिया, वह इस ब्रह्मांड की किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज हम इसी गहरे रहस्य को विस्तार से समझेंगे कि कैसे मौन और एकांत आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आज के इस दौर में हम चारों तरफ से शोर से घिरे हुए हैं। बाहर गाड़ियों का शोर, भीतर विचारों का शोर। हम अपनों के बीच रहकर भी अकेले हैं और अकेले होने पर डर जाते हैं। पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक तुम बाहर के जगत से नाता नहीं तोड़ोगे, तब तक उस मालिक ईश्वर से नाता नहीं जुड़ेगा। मौन और एकांत कोई सजा नहीं है, ये वो खाद है जिससे आपके आत्मबल का पौधा विशाल वृक्ष बनता है। आज के इस वीडियो में हम उस चमत्कार की बात करेंगे जो तब घटित होता है जब आप चुप रहना और अकेले रहना सीख लेते हैं। मौन क्या है? अंडरस्टैंडिंग साइलेंस। मौन का अर्थ केवल मुंह बंद करना नहीं है। जीभ का चुप हो जाना तो केवल बाहरी मौन है। असली मौन तब शुरू होता है जब आपके भीतर के विचार शांत होने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमारी ऊर्जा 4 रास्तों से बाहर निकलती है। 1 बोलने से, 2 सोचने से, 3 देखने से, 4 कार्य करने से। इनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा बोलने में खर्च होती है। जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं, निंदा करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो हम अपनी आत्मिक शक्ति को नष्ट कर रहे होते हैं। मौन रहने का अर्थ है अपनी उस ऊर्जा को बचाना और उसे अंदर की ओर मोड़ना। मौन का आध्यात्मिक अर्थ। मौन का अर्थ केवल जीभ को रोकना नहीं है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि असली मौन मन का चुप होना है। वाचिक मौन, केवल बोलना बंद करना, यह पहला कदम है। मानसिक मौन, विचारों का थम जाना। मौन की शक्ति। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवन शक्ति प्रना बाहर बहती है। जो व्यक्ति व्यर्थ की बातें, निंदा और चुगली करता है, उसका तेज खत्म हो जाता है। महाराज जी के शब्दों में, जितना कम बोलोगे, तुम्हारी वाणी में उतनी ही सिद्धि आती जाएगी। एकांत, स्वयं से साक्षात्कार। महाराज जी अक्सर कहते हैं, भीड़ में तो पशु भी चलते हैं, सिंह अकेला चलता है। एकांत का मतलब यह नहीं कि आप घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं। एकांत का अर्थ है भीड़ में रहते हुए भी अपने मन को अंतर्मुखी रखना। एकांत क्यों जरूरी है? द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक सजा है, लेकिन एकांत एक वरदान है। जब आप भीड़ में होते हैं, तो आप वह होते हैं जो दुनिया आपको देखना चाहती है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो आप वह होते हैं जो आप वास्तव में हैं। एकांत में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भीड़ में तो सब खो जाते हैं, जो खुद को पा लेता है वही संत है। एकांत के लाभ। आत्मचिंतन।
जब आप अकेले होते हैं तब आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं। ईश्वर की अनुभूति, भगवान का वास हृदय में है, लेकिन शोर के कारण हम उनकी आवाज नहीं सुन पाते। बुद्धि की शुद्धि, अकेले रहने से बुद्धि स्थिर होती है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। भगवान बुद्ध और मौन की शक्ति। कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत अपशब्द कहने लगा। वह चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन बुद्ध शांत भाव से मौन होकर उसे देखते रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने उससे एक प्रश्न पूछा, पुत्र, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जाहिर है वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वैसे ही तुमने जो गालियां और क्रोध मुझे दिया, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रह गया। सीख। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप सामने वाले की बुराई पर मौन रह जाते हैं तो उसका पाप उसे ही जलाता है, आपको स्पर्श नहीं कर पाता। मौन और एकांत से होने वाले 5 चमत्कार, 5 मिरेकल्स। 1. मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। जब आप चुप रहते हैं तो मन का कोलाहल कम होता है। जैसे मटमैले पानी को शांत छोड़ देने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही मौन से विचार साफ हो जाते हैं। आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 2. संकल्प शक्ति का बढ़ना, विल पावर। मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अगर आपने तय किया कि आज मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा, तो यह छोटा सा संकल्प आपकी विल पावर को इतना मजबूत कर देता है कि भविष्य में आप बड़ी से बड़ी वासना और क्रोध को जीत सकते हैं। 3. स्वास्थ्य में सुधार, फिजिकल हीलिंग। विज्ञान भी मानता है कि मौन रहने से तनाव, स्ट्रेस कम होता है, जिससे बीपी और हृदय संबंधी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। शरीर की हीलिंग शक्ति जागृत होती है। 4. वाणी में सिद्धि, पावर ऑफ स्पीच। जो व्यक्ति कम बोलता है और सत्य बोलता है, उसकी वाणी में एक शक्ति आ जाती है। वह जो कहता है वह होने लगता है। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। 5. परमात्मा से मिलन, कनेक्शन विद डिवाइन। ईश्वर की भाषा मौन है। प्रार्थना शब्दों में हो सकती है, लेकिन साक्षात्कार मौन में ही होता है। मौन के चमत्कार, वास्तविक जीवन में बदलाव। जब आप 30 दिन तक नियमित मौन और एकांत का अभ्यास करते हैं, तो 5 बड़े चमत्कार होते हैं। क्रोध का नाश, मौन रहने वाले को क्रोध नहीं आता। यदि आता भी है तो वह उसे पी जाता है। चेहरे पर तेज, ब्रह्मचर्य और मौन का पालन करने वाले के मुख पर एक दिव्य चमक आ जाती है। वाणी की सत्यता, आप जो कहेंगे वह सच होने लगेगा। डर की समाप्ति, जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। परमानंद, आपको बिना किसी बाहरी साधन, मोबाइल, टीवी, दोस्त के ही खुशी महसूस होने लगेगी। 5. संतों के जीवन से प्रेरणा, रमण महर्षि और एकांत का आनंद। कहानी। दक्षिण भारत के महान संत रमण महर्षि घंटों तक अरुणाचल पहाड़ियों की गुफाओं में अकेले बैठे रहते थे। लोग उनसे पूछते कि महाराज, आप अकेले ऊबते नहीं? आपको डर नहीं लगता? महर्षि केवल इतना कहते, अकेला कौन है? यहाँ तो केवल मैं ही हूँ। उनका अर्थ था कि जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपका मित्र हो जाता है। एक बार उनकी गुफा में एक जहरीला सांप आ गया, लेकिन महर्षि शांत बैठे रहे।
सांप उनके ऊपर से होकर गुजर गया। सीख: जब आप एकांत में ईश्वर के नाम का आश्रय लेते हैं, तो हिंसक पशु और हिंसक परिस्थितियां भी आपके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। एकांत आपको निडर बनाता है। अभ्यास कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप। महाराज जी बताते हैं कि इसकी शुरुआत अचानक नहीं होती। इसे धीरे धीरे जीवन में उतारना होगा। सप्ताह में एक दिन मौन, रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन कम से कम 3 घंटे का पूर्ण मौन रखें। न मोबाइल, न लिखकर बात करना, बस शांत बैठना। ब्रह्मा मुहूर्त का उपयोग: सुबह 4 से 6 बजे का समय एकांत के लिए सबसे उत्तम है। उस समय पूरी प्रकृति मौन होती है। नाम जप के साथ मौन। केवल चुप मत बैठिए, अंदर ही अंदर राधा राधा या अपने इष्ट का नाम जपते रहिए। यह मौन को भजन बना देगा। बाधाएं और उनका समाधान: ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। जब आप मौन रहने की कोशिश करेंगे, तो मन पहले से ज्यादा शोर मचाएगा। पुरानी यादें, पुराने झगड़े याद आएंगे। महाराज जी कहते हैं, घबराओ मत। मन को एक बच्चे की तरह देखो। उसे डांटो मत, बस देखते रहो। धीरे धीरे वह थक कर शांत हो जाएगा। निष्कर्ष: कंक्लूजन। अंत में याद रखिए, मौन और एकांत आपको दुनिया से काटने के लिए नहीं, बल्कि आपको शक्तिशाली बनाने के लिए हैं, ताकि जब आप वापस दुनिया में आएं, तो आप शांत, धैर्यवान और प्रेम से भरे हों। यदि आप भी अपने जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आज से कम 15 मिनट अकेले बैठने का अभ्यास करें। फिर देखिए आपके भीतर का ईश्वर आपसे कैसे बात करता है। आशा है कि प्रेमानंद जी महाराज के इन विचारों से आपके जीवन में प्रकाश आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे साझा करें और मौन के अपने अनुभव कमेंट में बताएं।